शासन सत्ता अपनी होगी, अपने तरीके से हम लोग जिएंगे खाएंगे। लेकिन 47 के बाद 75 साल हो गए, अब तो एक तरह से घिन सी आ रही है, बदबू आ गई, तंत्र पूरा सड़ चुका है। आम जनता की सुनवाई नहीं होती, कोई काम बिना पैसे का होता ही नहीं। हमारी सड़क, बिजली, अलकतरा, पानी सब कुछ खा जा रही है। कफन घोटाला होता है, सड़क घोटाला होता है, कोयला खाते हैं, सड़क कार्यालयों में बाबू लोग बिना पैसा लिए काम नहीं करते। पीड़ा क्या है? इस देश के लोग इसी देश को लूटेंगे। शायद ऐसी परिकल्पना सुभाष चंद्र बोस, भगत शेखर सुभाष ने नहीं करी होगी, तो वो जो उनको जो करना था वो करके चले गए। अब बारी हमारी, अब हमको तय करना होगा कि हम किस पक्ष में। पूरा देश आम जनता से आप बात करेंगे, रो रहा है, परेशान है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, थाने में सुनवाई नहीं होती किसी की, कार्यालयों से हर व्यक्ति एक तरह से प्रताड़ित होके, पीड़ित होके बाहर आता है। न्यायालय बिक रहा है, न्याय बिक रहा है, थाना बिक रहा है, पुलिस बिक रहा है, सब बिक रहा है। कौन लोग खरीद रहे हैं, कौन बेच रहे हैं? वो अपने लोग हैं, जिसपे खून दिया था हमारे बलिदानियों ने, हमारे क्रांतियों ने। तो हम लोग तो अपना रिश्तेदार मानते हैं उन बलिदानियों, ब्लड रिलेशन है हम लोग। ऐसे रक्त संबंधियों की तलाश, जो सपना उन्होंने देखा था, भगत शेखर सुभाष ने देखा था, क्या सपना धूल धूसरित हो जाएगा, सपना बर्बाद हो जाएगा? शायद नहीं, जिंदा है हम। तो उन्हीं से सारे सपनों को जो जनता करा रही है। थाने में एक आदमी मार खा के जाता है, हुजूर माई बाप सरकार करता है, दरोगा नहीं सुनता। हमारे टैक्स, हमारे पैसे से वर्दी मिलती है, वेतन मिलता है, लेकिन हम ही को भगाया जाता है। तो भारत रक्षा दल की स्थापना की गई, गठन किया गया। नेता माने नौकर, अधिकारी माने चाकर, क्योंकि ये देश, लोकतंत्र का मालिक आम जनता है, आम लोग। तो और बाकी लोग तो हमारे नौकर चाकर हैं। लेकिन उल्टा हो रहा है सारा मामला। संविधान में प्रस्तावना है, उद्देशिका है, सारी चीजें, अखंड भारत, एकता, समता, समाज की स्थापना करेंगे, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। सीधे सीधे संवैधानिक विरुद्ध सारी पार्टियां काम कर रही हैं, पूरी व्यवस्था चल रही है। तो हमारी सड़कें खराब होती हैं, गड्ढा अब जल्दी बनता नहीं, बिजली के बिल बढ़ा बढ़ा जाती है, जनता सुनते हैं, जनता की सुनवाई नहीं होती। तो क्या हम रोना रोए? नहीं। तय किया गया है कि इस देश में अच्छे, जागरूक और संवेदनशील, जिंदा जमीर वाले लोगों की तलाश करें, और लड़ेंगे हम लोग भी। कभी मन से लड़ेंगे, कभी धन से, कभी विचारधारा से, कभी विरोध से, कभी आंदोलन से, कभी संघर्ष से, कभी रचना से, कभी साहित्य से, कभी मंच से, कभी कला से लड़ेंगे। तो उस लड़ाई के लिए हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप जैसे साथियों को आह्वान कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं, शहीदों का सपना भी अधूरा है, जिसके लिए बलिदान दिया था वो शायद पूरा नहीं हुआ। ये जो हमारे काले अंग्रेज थे, उनके जाने के बाद, अंग्रेज तो गए, अंग्रेजी नहीं गई, अंग्रेजियत नहीं गई। 1860 की आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के तहत पुलिस जब चाहे हमें परेशान करती, ढेर सारी चीजें हमसे ज्यादा आप सबको पता है। तो इसका इलाज ढूंढना होगा। उसी इलाज ढूंढने के लिए ऐसे ये बहादुरों और ऐसे क्रांतिवीरों की आवश्यकता आन पड़ी है। भारत रक्षा दल भी कर रहा है। 1997-98 से हम लोग काम कर रहे हैं, सरकारी धन 1 रुपया नहीं लेते, सरकार का कोई सहयोग नहीं लेते, सरकार की योजनाएं नहीं लेते, क्योंकि सरकारें चोर होती हैं, बिना कमीशन दिए कोई काम होता ही नहीं है। तो वो काम एकदम नहीं करते। हम एनजीओ नहीं है, सरकारी धन और फंड की कतई उम्मीद नहीं करते, न आप भी करिएगा, क्योंकि जनता में बहुत ताकत है। जनता ही जब चाहे जो चाहे सत्ता पलट दे, लोकतंत्र को जिंदा कर दे। तो उसी लोकतंत्र को पुनः जिंदा करने के लिए एक पीड़ा है मन में। सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान और विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, ये दांत बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, काम कुछ करते नहीं, पार्टियों का सिंबल लेके हाथी घोड़ा दुनिया भर का ले लेते हैं चुनाव जीत के। कोई चोर मक्कार पाकेट मार गिरह कट, कोई हमारा सांसद विधानसभा में पहुंच जाता है। आग लगी है हम लोग, भारत रक्षा दल को कष्ट है। और भारत रक्षा दल ये कहता है, गुस्सा मरने मत दीजिए, गुस्सा को पालिए। तो गुस्सा अगर जिंदा है, गुस्से में थे भगत सिंह, हिला दिया अंग्रेजी शासन को, गुस्से में थे सुभाष चंद्र बोस। अगर गुस्सा मर गया होता तो वो मरा समझते। तो हमको गुस्सा पालना भी, भाई चर्चा कर रहे थे कि वो सुनवाई नहीं होती, राशन घोटाला, राशन नहीं मिलता, दवाई। तो उसी दिलाने के लिए तो एकजुट होने की बात। और हर आदमी अभी नहीं खड़ा होगा, लोग, कुछ लोग आगे आएंगे, और सदैव इतिहास पढ़ेंगे, जमाना उसी के साथ चला है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ जो आगे आए हैं, रिस्क लिए हैं, फ्रंट पे आए। तो एक भारत रक्षा दल की स्थापना 1 घंटा राष्ट्र को, एक मुट्ठी समाज को लेके हुई। और हमारी नमस्कार पद्धति है, जय मातृभूमि जय भारत। हम वंदन करते हैं इस मातृभूमि को जिस पे जन्म लिए हैं, हमारा वतन है, और उस जिसका अन्न जल पानी हवा ग्रहण करते हैं, वो भारत हमारा, उसका जिंदाबाद करते हैं, जहाँ से धर्म जाति मजहब को दूर। तो इन सब सारे सिलसिलों को लेके हर अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति के विरुद्ध
संघर्ष का ऐलान करता है भारत रक्षा दल, उसमें आप जैसे बहादुरों की जरूरत है। कमजोर लोग नहीं चल पाएंगे, जो जिनको लग रहा है कि नहीं कुछ बदलाव करना हमें, केवल पेट के लिए हम जिंदा नहीं, हम इंसान नहीं, उनका आह्वान है आइए, उन मजलूम, उन वंचित, ये हमारा आपका काम तमाम रुकता है। वो सिर्फ हम भी मजलूम वंचित हैं, थाने में सुनवाई नहीं होती, कार्यालय में नहीं होती, कोई नहीं सुनता। सुनता कब है? जब आप दबाव बनाने लायक हो जाते हैं। तो आइए दबाव बनाया जाए, प्रेशर ग्रुप बड़ा सा खड़ा किया जाए। पार्टियों के नेता एक चीज से डरते हैं, अपने वोट से डरते हैं। आइए इनका वोट हिला दिया जाए, लोगों को जागरूक कर दिया जाए। और हम रचना करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं, तमाम काम करते हैं। लोग सफाई करते हैं, लावारिस लाशों का दाह संस्कार। ये भी जान लीजिए, अभी तक कल तक साथी हमारे 473 एक छोटे से जनपद में 473 लाशों का दाह संस्कार। अब इस जनपद में ये हमारी टीम काम कर रही है। अभी तक एक भी 2013 से एक भी लावारिस सब कोई जनपद में नदी में सड़ने के लिए फेंका नहीं जाता। एकदम से ऐतिहासिक काम कर दिया। 5 रुपए में कैंटीन चलवाता है भारत रक्षा दल। 5 रुपए सुदूर 50 किलोमीटर से आदमी कचहरी में आता है, रिक्शा वाला आता है, तारीख देखने आता है, अपने डेट पे आता है, 5 रुपए में पूरी सब्जी खिलाता है। संगठन शायद किसी सरकार में कम नहीं, किसी सांसद विधायक नेता में कम नहीं, और ढेर सारे काम। बेईमानों के खिलाफ संघर्ष है, आंदोलन है, रचनात्मक काम है, किसी गरीब की मदद है। जाड़े में 3 महीना वस्त्र वितरण कार्यक्रम चलाता है, दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक। लोगों के घरों से कपड़े देते हैं लोग, चादर देते हैं, कंबल देते हैं। वो कपड़ों का हम लोग दुरुस्त करके लोगों तक वितरण करते हैं। ऐसा नहीं, जूता तक लेके लोगों को उसको हम पॉलिश करते हैं, उसको मेंटेन करा के जो जरूरतमंद है लोग उनको तक पहुंचा देते हैं। और इस तरह के ढेर सारे उपक्रम साथी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में टीम जुड़ती जा रही है। लोगों को सुधारना है, जोड़ना है। और मधुकर जी अकस्मात मिले हैं हम लोगों से, शायद ऊपर वाले ने भेजा है, क्योंकि वो लंका जलानी थी ना, तो ढेर सारे लोग जुड़े, इकट्ठा हुए। 3 रावणियों के रावणी लंका जलानी है, अपने विचारधारा से, अपने एकता की ताकत से, अपनी वैचारिक सूत्र से। तो बाकी चीजें एक दिन में हम कहेंगे तो ओवरलैप्स होगा। और इतना बड़ा काम कर दिया, शायद आपको गर्व होगा कि भारत रक्षा दल ने वो काम किया है, शायद पूरे देश में कोई नहीं करता। तमाम फर्जी यहाँ पे शुद्ध 100% पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी खुली किताब। उस संगठन के आप साथी बन रहे हैं, पार्टनर बन रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं, उस संगठन के आप लीडर बन रहे हैं, ये शायद आपको गर्व और गौरव होगा। निश्चित होगा, इस बात की मैं गारंटी और वादा भी करता हूँ, गारंटी लेता हूँ इस बात। बाकी बातें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संक्षिप्त में तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मैं इस दल में मुझे मैसेज आई थी सुरेश धारिया जी के द्वारा, और मैं उनके द्वारा मैं ऋषिकेश सर के से मिला, उनसे बातचीत की। उन्होंने हमसे बातचीत करे, लगभग में मैं 15 से 20 दिन या 1 मंथ से ज्यादा ही हम लोगों की बातचीत हुई। और उसके बाद मुझे कल इन्होंने जिम्मेवारियां दिया 2 दिन पहले, और मैं अपने साथियों से यही कहना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस रक्षा दल को, भारत रक्षा दल को मैं आगे की ओर ले जाऊं। और हमारे साथ जितने भी साथी जुड़ेंगे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर एक निदान करें। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने पॉकेट से पैसा लगाएं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना समय मार के, अपना पर्सनल समय, मैं ये कहूंगा कि आपके पास 24 घंटा है। 24 घंटा में 6 घंटा सोते हो, 7 घंटा सोते हो, आप दुकान में काम करते हो, कोई नौकरी करते हैं, 8 घंटा वहां समय देते हैं, प्लस 2-3 घंटा फैमिली को देते हैं। हम 1 घंटा वेस्ट करते हैं, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हैं। हम वो 1 घंटा, हम क्यों ना वो उस 1 घंटे में अपने दोस्तों के साथ बैठ के हम बात करें, कैसे हम इसको आगे की ओर बढ़े। पहला। दूसरा जो है, आज सभी युवा, सभी लोग क्या करते हैं? चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। ये मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप ज्यादा पैसा मत दो। आप 100 रुपया उधर खर्च करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, आप इधर बात करते हो, उधर बात करते हो, सबसे ये करते हो। आप 100 रुपया खर्च मत करो, आप मात्र 10 रुपया
ये करो, आप मुझे मत देना, आप अपने ग्रुप में रखो, आप लीडर हो, आप वो 10 रुपये के साथ 10 साथी के साथ मिलकर 100 रुपये होती है, और वो 100 रुपये का आप कुछ काम करो, लोगों को दिखाओ कि मैंने ये काम किया। अब देखिए क्या होता है, आपके घर के आसपास क्या होता है, गंदगी जमी होती है। अब क्या करते हैं हम लोग, गाली देते हैं, किसको देते हैं, नगर पालिका को देते हैं, इसको देते हैं, फोन करते हैं, कोई नहीं आता है। हम क्या करते हैं, हम अपने एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने घर के बगल में हमारी एक नाली है, हमारे गांव के पूरी कम्युनिटी की गाड़ी है, जो नालिया से पानी आती है हमारे घर के जस्ट बगल में आती है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं, हम लोग बाहर आते हैं, जब भी घर जाते हैं वो नाली को हम लोग खुद से साफ करते हैं। तो वो चीजें हम लोग क्या, अभी तक हम लोगों ने दिखाया नहीं कि हम लोग ये काम किया, हम लोग इसके तहत काम कर रहे हैं, हम लोग कोई जानता नहीं है। मैं वो चाहता हूँ यहाँ पे कि लोगों को, यदि मैं ये साफ कर रहा हूँ, ये पूरे गांव की सोसाइटी की नालियां जब हमारे, तो मैं किसी एक बैनर के तले हम काम कर रहे हैं, तो उससे लोगों को हमारी पहचान होगी, और उस बैनर के तले जब लोग हमें जानेंगे, तब लोग और उससे जुड़ेंगे और हमें मदद करेंगे। और इससे क्या होगा, जब हमें मदद करेंगे तब हमारे नगर पालिका को, उनको पता चलेगा नहीं ये बंदा, ये हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है, एक्शन ले सकती है, हमें वो काम करना होगा, जी अन्यथा सर, ये भय काम हम गुण नहीं होत कर विपरीत। सकते, अन्यथा हम ये काम नहीं कर सकते। पहला। दूसरा, लोग क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हमने ये काम किया, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम समाज की सेवा है। आप देखो आज जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम समाज सेवा के कार्यकर्ता, हम सामाजिक सेवा करते हैं, कितने लोग समाज की सेवा करते हैं, कितने लोग हमारे देश की भलाई करते हैं, कितने लोग गरीबों का उत्थान करते हैं। सिर्फ करने को है, लोग पोस्ट मिल जाता है, पोस्ट मिलने के बाद क्या करते हैं कि अपनी वो पोस्ट का दुरुपयोग करते हैं। आप किसी भी पार्टी का एक लीडर को ले लो, कार्यकर्ता के ले लो, आपको बोलेंगे हम सांसद, एसपी, डीसी सबको मैं जानता हूं, पर कितने लोगों ने उन्होंने एक गरीब के लिए भलाई करा है? अब 1000 में एक बंदे ने किया। पर ये सोच अब लोगों को बदलना होगा। यदि आपको सांसद प्रतिनिधि बनाए जाती है, यदि आपको किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनाए जाते हैं, यदि आपको किसी चीज का फंड आती है, उसको पूरा का पूरा फंड आपको वो ग्राउंड लेवल पे दिखाना होगा और आपको काम करना पड़ेगा। मैं इसी सोच के साथ मैं इस पार्टी में जुड़ा हूं, और मैं आशा करूंगा हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े और जुड़ना चाहेंगे, और मैं आप लोगों को एक हर जिले का प्रतिनिधि बनाऊंगा। आपको यदि आपकी कार्य अच्छे होंगे तो मैं आपको आगे की ओर ले जाऊंगा, और आप इससे जुड़ने से सिर्फ आप जिले का नहीं, राज हो सकता है, आगे चलकर हम देश हो सकता है। मैं इस भारत रक्षा दल को, यदि अच्छा लगेगा, आप लोग की मदद से हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक भी लेके जाएंगे। धन्यवाद साहब। नेक्स्ट। सर मैं इस बात पे समर्थन है, मैं यही बात के लिए अग्रसर था कि इस बात को ही सच्चाई में आना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, इसके लिए बहुत। चलिए धन्यवाद आपका। और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, हम बोल रहे हैं। हाँ सर जी बोलिए। मैं रवि प्रकाश, और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि संगठन हम लोग बहुत दिनों से चला रहे हैं, तो जो अनुभव है उसको ही शेयर करना चाहेंगे। जैसे डॉक्टर होता है जो मरीजों के बीमारियों का इलाज करता है, उसके लिए उसे कैंची, रुई, दवा, ऑपरेशन थिएटर वगैरह का इंतजाम करना पड़ता है। और हम लोगों ने ठाना है, संकल्प लिया है कि समाज के बीमारियों का इलाज करेंगे। उसके लिए भी हमें संसाधन चाहिए, संगठन चाहिए, लोग चाहिए। तो सारे हथियार इकट्ठा करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने गुण हैं। विभिन्न विचारों, विभिन्न गुण के लोग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो हमारे एसेट बनते हैं, हथियार बनते हैं। उन हथियारों के सहारे हम समाज के बीमारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। उस समय हमें एक संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों से आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ आइए। अगर आप भी लड़ना चाहते हैं, बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो हमारे बैनर तले, हमारे मंच पे आइए। और हमारा बैनर भारत रक्षा दल चलता कैसे है? ये 3 तरह के दान से चलता है। 3 तरह के दान से चलता है। पहला है विचार दान, लोगों के विचार से चलता है।
अर्थदान, जो संसाधन हमें चाहिए, जिनके दम पे हम लड़ाई करेंगे, उसके लिए अर्थ दान होता है। और एक महत्वपूर्ण है समय दान, कि जो लोग समय दे सकते हैं वो समय देते हैं। तो अर्थ दान, विचार दान और समय दान, इन तीनों दान से संगठन चलता है। इसको समझते हुए हम सबको एक मंच पर अगर आ सकते हैं तो आना चाहिए। और विचार किसी का कुछ भी हो, लेकिन संगठन का जो विचार है, संगठन के विचार के अनुसार चलना चाहिए। जी संगठन के विचार से चलेंगे तो हमारा व्यक्तिगत विचार गौड़ हो जाता है। तो संगठन के विचारों के साथ चलने पर हमें समाज में जो भी लोगों ने चर्चाएं की हैं कि अमुक समस्या है, ये समस्या है, तो समस्याओं से तो हम तभी लड़ पाएंगे जब हमारे पास हथियार होगा। बिना हथियार के तो हम लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। हथियार क्या है? टीम। तो टीम जब तक नहीं होगी तब तक टीम वर्क नहीं होगा, और बिना टीम वर्क के किसी भी चीजों से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो सपनों की दुनिया में ही लड़ सकते हैं। इसलिए पहले टीम वर्क के बात हो, टीम बन जाए, टीम वर्क हो, तो आप बड़े से बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। हम लोग यूपी में, उत्तर प्रदेश में अपने उद्देश्य को साकार इसीलिए कर पा रहे हैं कि हम टीम के साथ टीम वर्क कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, तो आप लोग टीम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। जब टीम आ जाती है तो टीम वर्क अपने आप होने लगता है। और इस मीटिंग में थोड़ा थोड़ा ही मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगली बार फिर इससे और गुड़ बातें करते हैं। फिलहाल जी टीम पे बात किया जाए। और मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है कि आप लोग भी बिहार में, झारखंड में भारत रक्षा दल के झंडे को ऊपर करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि प्रकाश सर जी। और किन्हीं साथियों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जी, मेरा चर्चा नाम का अमित मंच कुमार बना है गुप्ता तो है। चर्चा होनी चाहिए। जी अमित, हम बोलना चाह रहे हैं। जी बोलिए। जी, अमित कुमार गुप्ता नाम है, भारत रक्षा दल का कोर सदस्य हूँ मैं। और इसमें प्रेरणा से संबंधित मेरा कार्य है। इसमें मुख्य रूप से 3 पिलर हैं भारत रक्षा दल के, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। इसमें पहला पिलर है सेवा। सेवा से बहुत सारे कार्य होते हैं। हमारे यहाँ 3 पिलर हैं: सेवा, संघर्ष और समर्पण। ये 3 के बिना संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसमें हम लोग सेवा का कार्य करते हैं। समाज में जो भी काम है, साफ सफाई या कोई भी किसी की जरूरतमंद की सेवा करना, कोई अगर जैसे कपड़े नहीं है किसी के पास, किसी गरीब के पास, या कोई बीमार है तो उसकी मदद करना, ये हमारा सेवा कार्य में आ गया। या कोई सार्वजनिक स्थल है जिसकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है सरकार के द्वारा, तो उसके लिए हम लोग खुद मदद करते हैं टीम बना के। तो ये पहला सेवा हो गया। दूसरा संघर्ष। अगर जैसे कोई गड़बड़ी कर रहा है किसी ऑफिस में, किसी सरकारी कार्यालय में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसके लिए हम टीम बना के उसका विरोध करते हैं। और तीसरा है समर्पण। समर्पण हमको चाहिए कि जो हमारे कार्यकर्ता हो पूरी तरह समर्पित हों। तो ये 3 पिलर हैं जिसपे भारत रक्षा दल काम करता है। और ये 3 चीजें अगर किसी कार्यकर्ता में है तो वो कार्यकर्ता हमारे काम के हैं, और उनके साथ मिलके हमको आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित सर। और किन्हीं अन्य साथियों को कुछ कहना है? जी मधुकर सर। हाँ सर जी। जी, मैं ज्योति प्रकाश बोल रहा हूँ। मैं भारत रक्षा दल कोर कमेटी का सदस्य हूँ। जी। और सर, अभी सबसे बड़ी बधाई तो आपको हम देना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा जिम्मा उठाया है, इतना बड़ा आपका जो है योगदान है कि आप सभी साथियों को जूम पर लेके आए, जो कि आज की डेट में मुझे लगता है कि प्रतियोगिता के दौर में सबसे बड़ी कड़ी है। जी सर।
और अगर यह हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे तो जहां से थोड़ा सा हम अपनी कड़ी को कमजोर कड़ी मान रहे थे, और आप ऐसा साथी हमारे बीच इतना ऊर्जावान पहली बार में ही दिखने वाला साथी अगर मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे जो आपका ड्रीम है ना कि कभी हम इसको इंटरनेशनल पोर्टल तक लेके जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हम अपना इस कार्यक्रम के द्वारा अपने बातों को, अपने जितने भी हमारे कार्यक्रम है, जो भी हम करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य और जो हमारा लक्ष्य है, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बीच हम जाना तो चाहते हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिकेशन गतिविधियां हैं जिनके कारण हम नहीं पहुंच पा रहे थे। और उसमें आप जैसे समाज सेवी, आप जैसे ऊर्जावान साथी हमारी अगर मदद करेंगे, और जो आपका सोच है, मैंने आपको इसीलिए लिख के भी मैसेज में डाला कि आप बहुत आगे जाएंगे अगर आपकी सोच यूं ही रही। और हरिकेश जी ने जो चीज बताया, जो चीजें आपने बताया कि जैसे हमने लावारिस लाश और 5 रुपए का कैंटीन, वस्त्र का वितरण और घाटों की सफाई, और रवि जी ने जो बताया हमारा कि विचार दान, अर्थदान और समय दान, और रवि ने बताया कि सेवा और का भाव, इन सारी विचारधाराओं को अगर आप कंक्लूजन कर लें एक साथ, हमारे और आपके विचार एक जैसे अगर मिल रहे हों, तो निश्चित तौर पे हम एक बहुत बड़े भारत का निर्माण कर सकते हैं अपने जैसे लोगों का। हमें यही बात कहनी है, और निश्चित तौर पे हमें आशा लग रही है कि जो भी साथी हमारे हैं वो ऊर्जा से पूरी ओतप्रोत हैं, और उनकी भी सोच है कि हम समाज के लिए कुछ आगे बढ़ के काम करें। और अभी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इसमें निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। और किन्हीं अन्य साथी को कुछ कहना है तो आप कर सकते हैं। सर द्वारिकाधीश सर जी, सर आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं हेलो। हाँ सर जी। हाँ, मैं कहना चाह रहा था, हाँ सर जी बोलिए। मैं भारत अच्छा दल कोर कमेटी आजमगढ़ हमें जोड़े हुए 98 से मैं भारत अच्छा दल में हूँ, और हमारे संगठन ने शुरू में जब आया संगठन तो धीरे धीरे साथियों का जुड़ा हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत तेज गति से कार्य किया, जिसमें घूसखोर पकड़वाना, सफाई करना और भी बहुत से काम, छोटे छोटे जो सामाजिक कार्य हैं उसको हमने करना शुरू किया। तो लोग जुड़ते गए, क्योंकि सबको अच्छा लगा हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से, कि इनका संगठन जो है वाकई जो है आगे बढ़ने वाला संगठन है, और सही तरीके से आगे बढ़ने वाला संगठन है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप जो है अपने क्षेत्र में अपने लोगों को, और एक बार आजमगढ़ आके हमारे संगठन से जरा देख लीजिए कैसे कार्य होता है। हम चाहते हैं कि एक बार हमारे संगठन में आप आइए, हमारी मीटिंग को भी अटेंड करिए, जी जी सर। देखिए, समझिए, आपको खुद लगेगा कि इतना अच्छा संगठन मैंने ज्वाइन किया है। हमको आज इतने साल हो गया, कभी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई, और कभी मैं अपने को अकेला नहीं समझा, क्योंकि अब लगता है कि मेरे साथ हजारों की भीड़ है, इसलिए कहीं कभी किसी चीज में पीछे नहीं रहने का। हाँ, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आमंत्रण भी देता हूँ कि एक बार आजमगढ़ आइए आप, और हमारे विचारों और हमारे लोगों से मिलिए। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग जल्दी आपसे मुलाकात होगी, और मुझे आशा है कि आप लोग एक कोर टीम है जो हमारे क्षेत्र में वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में आने वाली है। तो हम लोग भी यहाँ पे भी मिलते हैं, और उसके बाद हमें फिर उधर जब भी हो, मैं कोशिश करूंगा हम लोग अगले साल, मतलब 2 महीने के बाद ही या 3 महीने में हम लोग एक बार विजिट करूं, और फिर उधर भी हम लोग सीखें। हम लोग आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को उम्मीदें हैं, हम लोग सीखेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ये संगठन को, ये अपने कार्य को अच्छे से करेंगे। और इसी के साथ हम आज की जो ऑनलाइन मीटिंग है हम समाप्त करना चाहेंगे, और मैं आप सभी को फिर से एक लाइन सर, मेरा मैं मत करिए, एक बात, एक लाइन। हाँ सर।
मैं चाह रहा था कि काम अब शुरू हो गया, हम लोग वैचारिक रूप से एक छूटे हैं, बाकी फॉर्मेलिटी कुछ पूरी करनी वो सब होती रहेंगी। मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे और उस तरह से जो एक बैनर अपना होता है ना, प्रोफाइल बैनर बना के छोटा सा जी, भारत जी। रक्षा दल का लोगो हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, अब लगा के विस्तार उसको प्रचार करना शुरू करें। जी सर, श्योर, बैनर के साथ लोगों के साथ अपने फोटो और अपने विचार और प्लान से जो ठीक है। उसको फैलाइए अपने तरीके से, जैसे चाहे आप करें। सर आपका म्यूट हो गया है। काम काम अभी से शुरू हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी, जी, श्योर, श्योर। और आप उसके लिए एक बहुत बड़ी दिन बात लगने करिए, की आवश्यकता नहीं है। और मधुकर जी आपने वो करी ना, लोग बीड़ी पीते हैं, वो फर्जी नशा करते हैं, सिनेमा देखते दारू, उसमें से हम लोग भी वही बात किए थे शुरू में कि भैया एक बीड़ा पान का पैसा डेली निकाल दो ना हमारे नाम, 5 बार खाते हो एक बीड़ा हमारे नाम। कमला पसंद आप 10-10 खाते हो, 5 रुपए का है एक, अगर कमला पसंद हमारे नाम आप निकालोगे ना तो महीने में 150 रुपया ग्रुप को दे दो, वो पैसा हमें नहीं चाहिए, वो पैसा वो पैसा नहीं हमारी चाहिए सर। लोकल टीम उस स्तर पर जी, उसी स्तर पे वो खर्च करके अपना नाम ऊंचा उठाएगी, और उनका नाम उठेगा तो बैनर का नाम उठेगा। तो सबसे पहले बैनर को ऊंचा उठाना है, बैनर जब ऊंचा उठेगा वो प्लेटफॉर्म है, वो स्टेज है, उस स्टेज पे जितने खड़े होंगे अपने आप ऊंचा। जी। इस तरह की वो प्लान आपकी छोटी छोटी इस तरह से कर, लोगों को जगाएंगे ना। 10 रुपए की एक चाय मिल रही है, उनसे कहेंगे भैया एक चाय हमारे। सर आपकी आवाज भैया म्यूट हो गया, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो जाना भैया। आप सही है। चलिए, बहुत अच्छा। मैं आगे साथियों को फिर से अभी धन्यवाद करता हूँ, और हम लोग फिर से। मधुकर मधुकर भैया, हाँ सर जी। ये कह रहे हैं ना कि जैसे 2, 4, 6, 10 दिन में कोई महत्वपूर्ण दिन आता है, जी, महत्वपूर्ण दिन सेंस मतलब किसी विशिष्ट व्यक्ति का जन्म तिथि पुण्यतिथि हो, हाँ, हाँ, हाँ। उनके नाम पे अगर कोई स्मारक वहाँ पे हो, जी, तो उस स्मारक पे माल्यार्पण या साफ सफाई अगर हो जाए, उसके साथ कार्यक्रम शुरुआत हो वहाँ पे हाँ, हाँ। आपके यहाँ, जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर जी। मैं एक टीम थोड़ा सा बनाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी टीम है वो अलग अलग जिले से हैं, तो मैं उस जिले से मैं टीम करते हुए, मैं यदि हो जाती है तो मैं फिर आपको ये करूंगा, मैं जरूर करूंगा। मैं एक्चुअली क्या, आपका एक तो जो बेस विकास। सिलीगुड़ी है ना, हाँ, हाँ। मैं सिलीगुड़ी बेस है ना। मेरा सिलीगुड़ी है। जैसे विकास जो है वो हमारा दरभंगा जिला से है, उपेंद्र जी एंड जो मिंटू जी हैं वो हमारा नवादा जिला से हैं। चंदन जो है, चंदन दुबे, ये हमारा सिलीगुड़ी से है। तो मैं 2 बंदे हम लोग, चलो ठीक है। सुमन सौरभ है, ये अभी छात्र है। सुमन सौरभ ये मध्य प्रदेश में है। तो जैसे कि सर ने बताया था कि हमारा जो भारत रक्षा दल का एक विद्यार्थी सेना है, तो मैं सबको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ था। मैं जहां तक मेरी ये है, जिसको हमारे जी जी, वैचारिक अच्छा वो लगा तो वो कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, वो सबको एकजुट करिए, लेकिन ये शुरुआत एक कार्यक्रम से जी, कोशिश करिए कि हो जाए। जी, 2 लोग रहें, 4 लोग रहें, संख्या मायने नहीं रखती है। जी, काम काम करने का जो मुद्दा है वो मायने रखता है कि आपने कर दिखाया। जी, तो श्योर, संख्या पे भी मत ना जाइएगा, जी, अभी बस पहला कदम बढ़ाइए। वो अकेला ही बढ़ाना पड़े तो बढ़ाइए, 2 लोग के साथ, 4 लोग के साथ, लेकिन किसी डेट में कोई कार्यक्रम हो जाए और बैनर बन पाता है तो ठीक है, नहीं बन पाता है तो यहाँ से जो मैटर जाता है उसको कंप्यूटर से प्रिंट करा लीजिए, जी, तो ताकि डिस्प्ले हो कि भारत रक्षा दल सिलीगुड़ी में पहला दिन फला तारीख से स्टार्ट। श्योर, श्योर, तो श्योर। हम लोग को भी अच्छा लगेगा, और आप जब किसी से बात करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, काम हो रहा है। जी, 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 जब आप किसी से बात करेंगे ना तो आप कहेंगे काम करना है, जी। तो काम करना है तो उसे लगता है कि चलो काम करना है, पता नहीं कब करना है, और हम्म, कहेंगे काम हो रहा है। पिछले हफ्ते हमने ये कार्यक्रम किया था, तो जब रनिंग सेकंड से स्टार्ट होगी तो थर्ड फोर्थ करना आसान होता है, 0 से 1 में जाने में समय लगता है। जी, श्योर, श्योर। हाँ, तो 1 वाला काम पहले कर लीजिएगा, उसके बाद 2-3 से लेकर 2-300 हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा।
ठीक। तो कोशिश करिएगा कि कोई कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम, मूर्ति पे माल्यार्पण हो, साफ सफाई हो या कुछ भी, जी कोशिश करिएगा कि स्टार्ट हो जाए इस महीने। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मैं इस महीने कुछ ना कुछ करूं। और समय और की कमी होने के कारण हमारी जो मीटिंग है वो खत्म होने वाली है। अब 2 मिनट से हाँ, बची तो है। ठीक है, मीटिंग हम लोग रात में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं रात में ही रखूंगा। मैं सभी लोगों के साथ ये कर लूंगा, फिर यदि हमारे से जो भी होंगे उसके साथ फिर मैं मीटिंग का टाइमिंग रखूंगा। रात वाली सब सही रहेगा, सब फ्री रहेंगे 10 से 11 कोई बात नहीं। ठीक दिन है, भर काम करके उसके बाद रात में बैठा जाए। जी श्योर। और थैंक यू आपको, चलिए बहुत बहुत और मिलते हैं धन्यवाद नेक्स्ट आप लोगों का मीटिंग में। तो जुड़ने हो के सकता है लिए। तब तक आप कुछ कर लीजिए। ठीक है ठीक है, चलिए सर इसी ठीक के है, साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बहुत 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 धन्यवाद बहुत सर जी धन्यवाद मस्कर जी, आपके लिए। थैंक यू। मैं अभी आपको कॉल करता हूँ। सभी आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू।